Hi everyone, my name is Avinash Misra. This is my first video lecture. इस वीडियो लेक्चर में मैं कैलकुलस के सारे पोर्शंस कवर करूँगा. कैलकुलस इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड IIT JEE एग्जाम्स बिकॉज ये मेजर पोर्शन कवर करता है आपके मैथमेटिक्स का, चाहे वो आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एस्पायर कर रहे हो या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, तो कैलकुलस में बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है, तो वन बाय वन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा. कुछ आपको 11th का भी बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा, लाइक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शंस. तो कैलकुलस में आपको क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ. ओके, देखिए बोर्ड पे. कैलकुलस में दो पोर्शन है. पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन जानने से पहले हम लोगों को फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, लिमिट्स का नॉलेज होना चाहिए एंड देन कंटिन्यूटी. ये सब चीज़ जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन पे, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें आता है आपका फर्स्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल, सेकंड है मीन वैल्यू थ्योरम, third one is maxima and minima, maxima and minima. Fourth one is increasing and decreasing function. Okay. तो डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट वन आपको फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, सेकंड लिमिट्स का नॉलेज होना चाहिए, थर्ड कंटिन्यूटी का नॉलेज होना चाहिए, देन आप डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जान सकते हैं. उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं. इसके लिए भी आपको कर्व्स का नॉलेज होना चाहिए जो कि क्लास 11 में पढ़ते हैं. बेसिक 2D का आपको नॉलेज होना चाहिए. मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है. उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जानने से पहले आपको इनइक्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, वेबी कर्व मेथड जो कि क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, देन आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन पे. इंटीग्रेशन में जब आते हैं तो लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन सिर्फ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं है. एक्चुअली इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है इसमें जानने को. ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? पहला होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन. दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. फर्स्ट डेफिनेट में क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग एक लिमिट डिफाइन करते हैं. इसमें लिमिट डिफाइन किया हुआ रहता है, इनडेफिनेट में लिमिट डिफाइन किया हुआ नहीं रहता है. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम लोग एरिया बाउंडेड रीजन के बारे में पढ़ते हैं. देन आफ्टर ये सारा चीज़ कवर हो जाता है, उसके बाद इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके, सो आप लोग कैलकुलस के बारे में आप लोगों ने जान लिया. सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया डिफरेंशिएशन के बारे में, जिसमें फंक्शन, लिमिट्स और कंटिन्यूटी का नॉलेज होना चाहिए. देन ही आप डिफरेंशिएबिलिटी में प्रोसीड कर सकते हैं.
उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, जिसमें हम लोग टेंजेंट नॉर्मल, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन पे आते हैं, उसमें फर्स्ट वन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, सेकंड वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो आप लोग, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हुए हैं लिमिट्स एंड फंक्शंस, तो मैं इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अबाउट कंटिन्यूटी, देन हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर्स चलता रहेगा। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है द मार्कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।